हेलो फ्रेंड्स। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। इसमें आत्मा या चेतना के 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। यह सबसे छोटा है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें मात्र 12 मंत्र हैं। इस उपनिषद में पारब्रह्म परमात्मा के समग्र रूप का तत्व समझाने के लिए उनके 4 पादों अर्थात चरणों की कल्पना की गई है। नाम और नामी की एकता प्रतिपादन करने के लिए प्रणव की अ, उ और म इन 3 मात्राओं के साथ और मात्रा रहित उसके अव्यक्त रूप के साथ पारब्रह्म परमात्मा के एक-एक पाद की समता दिखलाई गई है। इस प्रकार पारब्रह्म परमात्मा का नाम जो ओंकार है, उसको समग्र पुरुषोत्तम से अभिन्न मानकर ये कहा गया है कि ओम वह अक्षर है, यह अक्षर ये पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जड़ चेतन का समुदाय रूप संपूर्ण जगत उन्हीं का उपव्याख्यान अर्थात उन्हीं के निकटतम महिमा का निदर्शक है। जो स्थूल और सूक्ष्म जगत पहले उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान है तथा जो उनसे उत्पन्न होने वाला है, वह सब का सब ओंकार ही है अर्थात पारब्रह्म परमात्मा ही है। तथा जो तीनों कालों से अतीत है, इससे भिन्न है, वह भी ओंकार ही है अर्थात कारण, सूक्ष्म और स्थूल, इन 3 भेदों वाला जगत और इसको धारण करने वाला पारब्रह्म जिस अंश की इसके आत्मा रूप में और आधार रूप में अभिव्यक्ति होती है, उतना ही उन परमात्मा का स्वरूप नहीं है, इससे अलग भी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ है, वह सब मिलकर उस पारब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, सब का सब ब्रह्म है और ओंकार उनका नाम होने के कारण नामी से अभिन्न है, इसलिए सब कुछ ओंकार है। इसलिए वे सर्वात्मा ही ब्रह्म है। वे सर्वात्मा पाद ब्रह्म 4 पाद वाले हैं। पारब्रह्म परमात्मा के वे 4 पाद कैसे और किस प्रकार हैं, यह बात समझाने के लिए जीवात्मा तथा उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के उदाहरण देते हुए उन परमात्मा के 3 पादों का वर्णन क्रमशः किया गया है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का अभिमानी जीवात्मा सिर से लेकर पैर तक 7 अंगों से युक्त होकर स्थूल विषयों के उपभोग के द्वार रूप 10 इंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण इस प्रकार इन 19 मुखों से विषयों का उपभोग करता है और उसका विज्ञान बाह्य जगत में फैला रहता है, उसी प्रकार 7 लोक रूप 7 अंगों और समष्टि इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण इस प्रकार 19 मुखों से युक्त इस स्थूल जगत रूप शरीर का आत्मा, जो संपूर्ण देवता, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों का प्रेरक और स्वामी होने के कारण इस स्थूल जगत का ज्ञाता और भोक्ता है, जिसकी अभिव्यक्ति इस बाह्य स्थूल जगत में हो रही है, वह सर्वरूप वैश्वानर इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहला पाद अर्थात चरण है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दूसरे पाद का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाए हुए सूक्ष्म 7 अंगों वाला और 19 मुखों वाला होकर सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है, उसी में उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्था से भिन्न सूक्ष्म रूप में परिणत हुए 7 लोक रूप 7 अंग तथा इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण 19 मुखों से युक्त सूक्ष्म जगत रूप शरीर में स्थित उसका आत्मा हृदय गर्भ है। वह समस्त जड़ चेतनात्मक सूक्ष्म जगत के समस्त तत्वों का नियंता, ज्ञाता और सबको अपने में प्रविष्ट किए हुए है, इसलिए उसका भोक्ता जानने वाला कहा जाता है। वह तेजस अर्थात सूक्ष्म प्रकाशमय हृदय गर्भ उन पारब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है अर्थात दूसरा चरण है। तीसरे चरण का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकार के किसी भी भोग की ना तो कामना करता है और न अनुभव ही करता है, तथा किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। इस सुषुप्ति अवस्था के सदृश जो प्रलय काल में जगत के
कारण अवस्था है जिसमें नाना रूपों का अप्राक्ट्य नहीं होता, ऐसी अव्यक्त प्रकृति ही जिसका शरीर है तथा जो एक अद्वितीय रूप में स्थित है, जिसका एकमात्र चेतना प्रकाश ही मुख है और आनंद ही जिसका भोजन है, वह विज्ञान घन आनंद में प्राज्ञ ही उस पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है। जिन परमेश्वर का तीनों पादों के रूप में वर्णन किया गया है, वे संपूर्ण ईश्वर के भी ईश्वर हैं। ये ही सर्वज्ञ और सबके अंतर्यामी हैं। ये ही संपूर्ण जगत के कारण हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान ये ही हैं। अतः पूर्व वर्णित वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ परमेश्वर के ही नाम हैं। अलग अलग स्थिति में उन्हीं का वर्णन भिन्न भिन्न नामों से किया गया है। चौथे चरण के बारे में कहते हुए बताते हैं, जिसका ज्ञान ना तो बाहर की ओर है, ना भीतर की ओर है, ना दोनों की ओर है, जो न ज्ञान स्वरूप है, न जानने वाला है और न ही जानने वाला ही है, जो न देखने में आ सकता है, न व्यवहार में लाया जा सकता है, न ग्रहण करने में आ सकता है, न चिंतन करने में, न बतलाने में आ सकता है और न जिसका कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपंच का अभाव है, एकमात्र परमात्मा सत्ता की प्रतीति ही जिसमें सार या प्रमाण है, ऐसा सर्वथा शांत, कल्याणमय, अद्वितीय तत्व पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद माना जाता है। जिस प्रकार जिनका 4 पादों में विभाग करके वर्णन किया गया है, वे ही पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हीं को जानना चाहिए। पारब्रह्म परमात्मा के 4 पादों की कल्पना केवल उनका तत्व समझाने के लिए ही की गई है। वास्तव में अवयव रहित परमात्मा का कोई भाग नहीं है। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत में परिपूर्ण है, वे ही सूक्ष्म और कारण जगत के अंतर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं तथा वे ही इन सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा हैं। वे सर्वशक्तिमान भी हैं और सब शक्तियों से रहित भी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वे साकार भी हैं और निराकार भी हैं। वास्तव में वे हमारी बुद्धि और तर्क से सर्वथा अतीत है। वे पारब्रह्म परमात्मा जिनके 4 पादों का वर्णन किया गया है, यहाँ अक्षर के प्रकरण में अपने नाम से अभिन्न होने के कारण 3 मात्राओं वाला ओंकार है। अ, उ और म, ये तीनों मात्राएं ही उनके उपयुक्त 3 पाद हैं और उनके 3 पाद ही ओंकार की 3 मात्राएं हैं। जिस प्रकार ओंकार अपनी मात्राओं से अलग नहीं है, उसी प्रकार अपने पादों से परमात्मा अलग नहीं है। पारब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार की जो पहली मात्रा अ है, वह समस्त जगत के नामों में अर्थात किसी भी अर्थ को बतलाने वाले जितने भी शब्द हैं, उन सब में व्याप्त है। स्वर तथा व्यंजन कोई भी वर्ण आकार से रहित नहीं है। इसी प्रकार इस स्थूल जगत रूप विराट शरीर में वे वैश्वानर रूप अंतर्यामी परमेश्वर व्याप्त है और विराट रूप में से सबके पहले स्वयं प्रकट होने के कारण इस जगत के आदि भी वे ही हैं। इस प्रकार अ की ओर जगत की भांति प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले स्थूल जगत रूप शरीर में व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम पाद की एकता होने के कारण अ ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का पहला पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार आकार और विराट शरीर के आत्मा परमेश्वर की एकता को जानता है और उनकी उपासना करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को अर्थात इच्छित पदार्थों को पा लेता है और जगत में प्रधान अर्थात सर्वमान्य हो जाता है। पारब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार की दूसरी मात्रा जो उ है, यह अ से उत्कृष्ट है होने के कारण श्रेष्ठ है तथा अ और म इन दोनों के बीच में होने के कारण उन दोनों के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है, अतः यह उभय स्वरूप है। इसी प्रकार वैश्वानर से तेजस हृदय गर्भ उत्कृष्ट है और वैश्वानर और प्राज्ञ के मध्यगत होने से यह उभय संबंधी भी है। इस समानता के कारण ही उ को तेजस नामक द्वितीय पाद कहा गया है।
जो मनुष्य इस प्रकार ऊ और तेजोमय हिरण्यगर्भ रूप की एकता के रहस्य को समझ लेता है, वह स्वयं इस जगत के सूक्ष्म तत्वों को भलीभांति प्रत्यक्ष कर लेता है और इस कारण इस ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है, उसे बढ़ाता है तथा सर्वत्र संभाव वाला हो जाता है, क्योंकि जगत के सूक्ष्म तत्वों को समझ लेने के कारण उसका वास्तविक रहस्य समझ में आ जाने से उसकी विषमता का नाश हो जाता है। इसलिए उससे उत्पन्न हुई संतान भी कोई ऐसी नहीं होती जिसको हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर के उपयुक्त रहस्य का ज्ञान न हो जाए। परमात्मा के नामात्मक ओंकार की जो तीसरी मात्रा म है, वह माँ धातु से बनी है। माँ धातु का अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी है, ये समझ लेना है। यह म ओंकार की अंतिम मात्रा है, अ और उ के पीछे उच्चारित होती है, इस कारण दोनों को माप इसमें आ जाता है, अतः यह उनको जानने वाला है तथा म का उच्चारण करते होते होते मुख बंद हो जाता है, अ और उ दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं, अतः वह उन दोनों मात्राओं को अंत में विलीन करने वाला भी है। इसी प्रकार सुषुप्त स्थानीय कारण जगत का अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों अवस्थाओं में स्थित जगत को जानने वाला है। कारण जगत से ही सूक्ष्म तथा स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। इस प्रकार म की और कारण जगत के अधिष्ठाता प्राज्ञ नामक तीसरे पाद की समानता होने के कारण म रूपी तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार म और प्राज्ञ स्वरूप परमेश्वर की एकता को जानता है, इस रहस्य को समझकर ओंकार के स्मरण द्वारा परमेश्वर का चिंतन करता है, वह इस मूल सहित संपूर्ण जगत को भली प्रकार जान लेता है और सबको विलीन करने वाला हो जाता है, अर्थात उसकी बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती है, अतः वह सर्वत्र एक पार ब्रह्म परमेश्वर को ही देखने वाला बन जाता है। पारब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार का जो मात्रा रहित बोलने में न आने वाला निराकार स्वरूप है, वही मन वाणी का अविषय होने से व्यवहार में न लाया जा सकने वाला प्रपंच से अतीत कल्याणमय अद्वितीय निर्गुण निराकार चौथा पाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओं की पहले बताए हुए तीन पादों के साथ समता है, उसी प्रकार ओंकार के निराकार स्वरूप की पारब्रह्म परमात्मा के निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप चौथे पाद के साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और पारब्रह्म परमात्मा की अर्थात नाम और नामी की एकता के रहस्य को समझकर पारब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए उनके नाम जप का अवलंबन लेकर तत्परता से साधन करता है, वह निस्संदेह आत्मा से आत्मा में अर्थात पारब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। पारब्रह्म परमात्मा और उनके नाम की महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। उन असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चार पादों की कल्पना उनके स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों सगुण रूपों की और निर्गुण निराकार स्वरूप की एकता दिखाने के लिए तथा नाम और नामी की सब प्रकार से एकता दिखाने के लिए एवं उनकी सर्वभवन सामर्थ्य रूप जो अचिंत्य शक्ति है, वह उनमें सर्वथा अभिन्न है, यह भाव दिखाने के लिए की गई है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मांडुक्योपनिषद समाप्त होता है। थैंक यू।